नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। अमेरा केस के बाद निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने के निर्णय के खिलाफ अभिभावक विरोध में खड़े हैं। अभिभावक ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल की मान्यता वापस दी जाए। इसी मामले को लेकर अभिभावकों को तरफ से शहीद स्मारक स्थल पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको कवरेज करने के लिए जब हमारी टीम पहुंची तो कुछ तथाकथित परायोजित अभिभाषकों ने हमारी टीम को कवरेज करने से रोका है। आयोजन करने वालों का कहना था कि हमने आपको नहीं बुलाया है, केवल चुनिंदा मीडिया को ही अनुमति है। NSC9 न्यूज और अन्य डिजिटल मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की गई है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन और बिट्टू ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी जारी रखते हुए कहा, आप यहाँ कवरेज नहीं कर सकते। इस घटनाक्रम ने न केवल मीडिया के स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा किया है, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भी मीडिया कवरेज की आजादी पर असर डालने की घटनाओं को भी उजागर किया है। ना मीडिया बुला रही है मेरे को तो। मीडिया क्यों नहीं बुलाएगी भैया? अरे मैं सुनो, मैं ऐसा नहीं है हमारा, सुनो ऐसा नहीं है हमारा, कोई वो नहीं है। एक बार आप देखो तो ना इसको सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए सर। लगाइए मेरा लगाइए। ये पेरेंट्स का हाँ प्लीज, ये पेरेंट्स का प्रोटेस्ट है। जो कोई भी स्पॉन्सर्ड, सारे पेरेंट, हाँ प्लीज आइए, सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, बकायदा फुल पुलिस परमिशन के साथ ये जगह ली गई है। इनमें से कोई एक स्पॉन्सर्ड नहीं है और ना कोई संस्था से जुड़ा हुआ है, ना पॉलिटिकल पार्टी, ना NGO से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी बयान ले रहे हैं, अगर आप दोनों साइड लीजिए, हम ये कह रहे हैं एक साइड ले रहे हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों उनका लीजिए। हम कोई डिबेट करने यहाँ नहीं आए, हमारा परमिशन लिया हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं मेरा बयान नहीं हुआ तो ये आप सब नहीं, लेकिन किसने बोला? अगर बोला नहीं मैम, इसमें कोई लिस्ट नहीं। एक मिनट, ये किसी ने भी ऑर्गेनाइज नहीं करवाई। या तो आप बताइए आपको किसने बुलाया, ठीक है? नहीं, एक मिनट, या तो सुन लीजिए। और ये पेरेंट्स की बात है, आप उसको बिना कोई राजनीति की तरफ से आप वो सुनिए। ये जो सज्जन आए हैं, इनका इंट्रो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको इंट्रो। हम लोग अभिभावक आए हैं, सारे पेरेंट्स आए हैं। आप हमारी बात सुनना ही नहीं चाह रहे। आपको इंटरनेट के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप धमकी देने के लिए स्वतंत्र है मीडिया की, जो आप दे रहे हैं हमें ऑन कह रहा। आपने माइक मुंह पे लगाई है मेरे, कैसे कहा आपने? नहीं, आप माइक मुंह में लगाएंगे मेरे? आपने बोला है, क्या गलत बात बोली मैंने? क्या गलत बात बोली मैंने? एज अ पेरेंट मेरी बात सुनने को बोला है। एक मिनट मैम, मैंने एज अ पेरेंट मैंने मेरी बात सुनने को सो रहा है। मेरे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं उस डिसीजन के अगेंस्ट हूं। एक मिनट, इसमें प्लीज आप सुनिए। ठीक है, उसके बाद आपके जो एंकर है वो मेरे को बोलते हैं ना हमने लिखा हुआ है कि ना पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, ना NGO का सपोर्ट है। हम एज अ पेरेंट आए हैं सारे लोग। हम लोग सिर्फ मुनावर नहीं करना चाहिए। मेरी बात, अगर हम इनकी भी बात, मीडिया ने नहीं, लोगों ने आपके किसी एक व्यक्ति ने हमको मना कर दिया कि डिजिटल चैनल वाले बाइट नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी ने किया है। किसने किया है? मैडम मेरी बात सुनिए। हम लोग चाहते हैं हमारी बात जो है वो आपके माध्यम से जाए। नहीं मैम, सुनिए। एज अ पेरेंट हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमने तो आप फिर अभिभावक का लीजिए या अभिभावक प्रोटेस्ट सुनिए। हाँ, ये एक्सक्लूसिव पेरेंट्स का प्रोटेस्ट है। इसमें हम इस प्रोटेस्ट को किसी को खराब करने के लिए नहीं करेंगे। इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ, तो इससे एसोसिएटेड नहीं है मैम। आपको किसने लोग हैं जो ये एक्सक्लूसिव पेरेंट्स प्रोटेस्ट है। हमें बुलाया है। हाँ, एग्जैक्टली। और हाँ, मैम क्यों आया? हाँ, आप लीजिए, लेकिन अभी बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। आप हमारे प्रोटेस्ट में इनसे बाइट क्यों लोगे? तो आप बाहर जाके लो, अरे ये जगह पे हमने परमिशन ली है। जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, उस प्रकार से पूरी तरह से अब ये स्पष्ट होता है कि ये पूरी तरह से नियोजित कार्यक्रम निर्जा मोदी स्कूल प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। इस तरह के आयोजन
न केवल शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ते हैं बल्कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से अमायरा की आत्महत्या का मामला था, उस आत्महत्या को लेकर जिस प्रकार से स्कूल प्रशासन ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपने के सारे सबूतों को नष्ट किया, सारी व्यवस्था को नष्ट किया, सारी जिम्मेदारी जो को नष्ट किया, उस चीज़ को लेकर के CBSE बोर्ड द्वारा स्कूल की मान्यता रद्द की। उस मान्यता रद्द करने के विरोध में आज यहाँ पर स्कूल के कुछ द्वारा शून्य कम के तहत यहाँ पे कुछ अभिभावक इकट्ठे हुए। आज से 7 दिन पहले भी नीरजा मोदी स्कूल के बाहर भी ये कुछ अभिभावक हुए थे। जब वहाँ पे सफलता नहीं मिली तो अब इन्होंने यहाँ पर इस तरह का आयोजन किया। लेकिन आज भी जो ये अभिभावक इकट्ठे हुए, हम इनके खिलाफ किसी के खिलाफ नहीं है। आज भी इनको मैं पूरी तरह से कर देना चाहता हूँ। संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेश के हर अभिभावक का संगठन है। किसी भी के खिलाफ अगर कोई भी नाइंसाफी होती है तो संयुक्त अभिभावक संघ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा मिले। किसी भी अभिभावक के साथ अन्याय नहीं होने देगा। लेकिन अगर ये फिर भी ये समझते कि इनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और दूसरा जिस बच्ची की मृत्यु हुई है, जिस बच्ची ने आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हुई, उनका दर्द अगर अभिभावकों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इन सभी को भी चेता देना चाहता हूं कि स्कूलों के भरोसे ना रहें, अपने बच्चों की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें, उनकी व्यवस्था खुद सुनिश्चित करें। कहीं ना कहीं कल आज आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन कल आपको बिल्कुल बिल्कुल अगर कार्यक्रम नहीं होता तो नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन खुद क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल होता। सबसे सवाल यही है कि नीरजा मोदी ने अब तक जितनी बार भी विरोध प्रदर्शन किए हैं, यहाँ तक कि हमारा ने आत्महत्या की थी उस दिन भी वो सामने नहीं आया, उसके 2 महीने बाद तक भी वो सामने नहीं आया। CBSE बोर्ड की मान्यता रद्द हुई, उस दिन उन्होंने प्रिंसिपल इंदु दुबे ने एक लेटर जारी, उसमें भी उन्होंने कोई वीडियो बाइट जारी नहीं की। तो ये स्पष्ट बताता है कि वो उस जो घटी थी उस घटना का पछतावा उनको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो मान्यता रद्द हुई है उसका पछतावा उनको बहुत ज़्यादा घर से सता रहा है। इसी वजह से आज लगातार दूसरी बार ये विरोध प्रदर्शन। तैयारी नहीं है। उनका कहना है कि CBSE ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है, स्कूल अपनी जगह सही है। मैडम देखो, मैं ये और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एक अभिभावक संघ के तौर पर, एक अभिभावक के नाते हर अभिभावक अपने बच्चों के लिए चिंतित है। जहाँ तक हमारा की बात है कि माता पिता भी चिंतित है, लेकिन उनकी बच्ची चली गई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, आवाज़ उठाई, केवल अपनी बच्ची के लिए नहीं उठाई थी क्योंकि उनकी बच्ची तो चली गई थी। अब उनको ये डर सता रहा था कि कोई और दूसरा बच्चा या बच्ची हमारा जैसा घटना को शिकार अंजाम न दे सके। इस वजह से उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। संयुक्त अभिभावक संघ ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ, और आज ये इस तरह का निर्णय जो हम सभी को देखने को मिला कि पूरे आज पूरे में एक मिसाल है स्थापित हुई कि कितना बड़ा स्कूल हो उसकी मान्यता रद्द हो सकती अगर वो गलती करेगा। तो यहाँ पर गलती किसी की बर्दाश्त नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता हिमांशी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस खबर को आप कवर करने गई थी, किस तरह से आपके साथ बदसलूकी की गई, बताइए। देखिए यहाँ जो नीरजा मोदी स्कूल है उसमें बीते दिन एक हादसा हुआ था जिसमें अमायरा नाम की एक लड़की थी, उसने बालकनी से कूद के जान दे दी थी। उसके बाद उसके पेरेंट्स जो है वो काफी परेशान थे, तो उन्होंने मांग रखी, उन्होंने प्रोटेस्ट करा। शहीद स्मारक से काफी दिन तक वो प्रोटेस्ट करते रहे। लेकिन उसके बाद जो CBSE है उसने अपना एक डिसीजन सुनाया, जिस डिसीजन में उन्होंने ये बोला कि जो 10th और जो 12th के बच्चे हैं उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। तो इसी को लेकर वहाँ पे आज जो पेरेंट्स हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स मतलब जो बच्चे 10th और 12th में पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स इस बात को लेकर नाराज थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ पे मीडिया कर्मी वहाँ कवरेज कर रहे थे, और मीडिया कर्मियों ने जब ये कवरेज की तो उस दौरान जो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा बदसलूकी करी मीडिया वालों से। उनका ये कहना था कि उन्होंने डिजिटल वालों को नहीं बुलाया, उनके लिस्ट में जो कुछ नाम है उन्हीं मीडिया कर्मियों को उन्होंने कवरेज के लिए बुलाया, और उन्होंने हम NSE 9 न्यूज से सवाल किया कि आप लोग यहाँ पे किसकी परमिशन से आए, क्यों आप लोग यहाँ पे कवरेज करने आए। इस तरीके का पूरा जो है मामला हुआ। तो मीडिया कर्मी के साथ इस प्रोटेस्ट में बहुत बदसलूकी की गई, और जो लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर था, उसने भी बहुत मिसबिहेव किया लोगों के साथ और मीडिया कर्मियों के साथ भी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हिमांशी शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और उसी के साथ बदसलूकी की गई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाया कि कवरेज करने के लिए जब हमारी टीम गई तो किस तरह से वहाँ पर कवर करने से रोका गया है। हमने आपको नहीं बुलाया है, हमने चुनिंदा लोगों को बुलाया है, ये कहा गया वहाँ पे।
तो निर्जा मोदी स्कूल के मान्यता विवाद में अभिभावकों का प्रदर्शन चल रहा था, जिसको लेकर हमारी टीम NSC 9 न्यूज की टीम जब वहां पर पहुंची तो टीम के साथ बदसलूकी की गई। कवरेज करने के लिए जब हमारी टीम पहुंची तो कुछ तथाकथित प्रायोजित अभिभाषकों ने हमारी टीम को कवरेज करने से रोका। ये कहा कि हमने आपको नहीं बुलाया है। ये भी कहा गया केवल चुनिंदा मीडिया को अनुमति है। NSC 9 न्यूज और अन्य डिजिटल मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और उसी के साथ बदसलूकी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जयपुर में जब प्रदर्शन के दौरान हमारी टीम वहां पहुंचती है तो उसके साथ बदसलूकी की गई। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक जैन जी। कवरेज करने गए थे मीडिया की तरफ से, हमारी टीम भी पहुंची थी NSC 9 न्यूज टीम कवर करने के लिए। वहां पर रोका गया कि आप कवर नहीं कर सकते, हमने चुनिंदा मीडिया को बुलाया। क्या कहना है इस पे आपको? जिस प्रकार की घटनाक्रम आज घटा वो देखकर मुझे लगा नहीं कि ये अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि मीडिया कवरेज कर रही थी, अभिभावकों की आवाज उठा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से न केवल मीडिया का विरोध किया गया बल्कि मैं खुद वहाँ पे अभिभावकों की तरफ से जो हमारा संगठन बनाया संयुक्त अभिभावक संघ, वहाँ पे मीडिया के कहने पर मैं वहाँ पे मौजूद वहाँ पे गया था। मुझे भी अपनी बात रखने का इन लोगों ने मौका नहीं दिया। तो जिस प्रकार का ये व्यवहार था तो पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि निर्जा मोदी स्कूल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, जिसकी वजह से इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तंत्रता पर असर पड़ता है? भाई हम स्वीकार करते हैं कि निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द होने से अभिभावकों को परेशानी हुई है, लेकिन जिस प्रकार की घटना घटी थी, जिस प्रकार से सबूतों को नष्ट किया जाता, जिस प्रकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच करने से रोका जाता, इस प्रशासन को रोका जाता, जिस प्रकार की हठधर्मिता निर्जा मोदी स्कूल ने दिखाई थी, उस पर इस तरह की कार्रवाई होना वाजिब था। यह केवल निर्जा मोदी स्कूल की बात नहीं है, उन निजी स्कूलों की बात है जो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं और अभिभावकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे स्कूल पर कार्रवाई होना वाजिब था, जिससे अन्य स्कूलों को भी सबक मिल सके। तो हमारे साथ अभिभावक संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर PM नरेंद्र मोदी ने श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की 500वीं पुस्तक के विमोचन के अवसर पर एक विशेष संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। आप सबको याद होगा कि मैं नौकार महामंत्र दिवस पर भी यहां आया था। उस ऐतिहासिक अवसर पर मैंने 9 आग्रह किए थे और 9 संकल्पों की बात की थी। आज का ये अवसर उन्हें फिर से दोहराने का है। पानी बचाने का संकल्प, एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संकल्प, स्वच्छता का मिशन अपनाने का संकल्प, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का संकल्प, देश दर्शन के महत्व को सुलझाने का संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का संकल्प, हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीवन में लाने का संकल्प और खेल को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प PM मोदी ने लिया। साथियों, हमारे जैन दर्शन का सूत्र है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। हर जीवन दूसरे जीवन से जुड़ा है। जब हम इस सूत्र को समझते हैं, हमारी दृष्टि व्यष्टि से हटकर समष्टि से जुड़ जाती है। हम व्यक्तिगत आकांक्षा से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र और मानवता के लक्ष्यों की ओर सोचने लगते हैं। इस भावना के साथ मैं आपके बीच, आप सबको याद होगा, नौकार महामंत्र दिवस पर भी आया था। उस आयोजन में चारों फिरके एक साथ जुटे थे। उस ऐतिहासिक अवसर पर मैंने 9 आग्रह किए थे, 9 संकल्पों की बात की थी। आज का ये अवसर उन्हें फिर से दोहराने का भी है।
पहला संकल्प पानी बचाने का संकल्प, दूसरा संकल्प एक पेड़ मां का, तीसरा स्वच्छता का मिशन, चौथा वोकल फॉर लोकल, पांचवा देश दर्शन, छठा नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, सातवां हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, आठवां योग और खेल को जीवन में लाना, नौवां गरीबों की सहायता का संकल्प। साथियों, आज हमारा भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से। और पीएम नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ी है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ। अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है, जहां राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में सरकार का बड़ा फैसला लिया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। अब राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा लाभ होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है सबका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज पहली बार गुरुजी अपनी जयंती पर हमारे साथ नहीं है। उनके जीवन काल में उनका जो संघर्ष रहा वे निश्चित रूप से इतिहास है। इतिहास बनना बहुत बड़ी बात है। उनके संघर्ष का साक्षी पूरा झारखंड, पूरा देश रहा है। आदिवासी समुदाय जो सदियों से कई तरह की प्रताड़नाओं का शिकार रहा है, उसमें से एक ऐसे व्यक्ति का निकलना जो उस कमजोर समाज की आवाज बनता है, बहुत बड़ी बात होती है। उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। झारखंड के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, हमारे बिहार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और आज पहली बार गुरुजी अपने जयंती के इस अवसर पर हम लोग के साथ हैं और वो आज हम लोग के बीच भी नहीं और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन हुआ जिसमें केंद्रीय स्तर के संघ के अधिकारी भी शामिल हुए। मैंने आज सभी से मुलाकातें की। उनकी कई मांगे थी जिसमें से एक केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की हमने घोषणा की है। बाकी मांगों के लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे। उनकी लगभग सभी मांगे जायज है और सरकार उन्हें पूरा भी करेगी। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं,
राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं। इधर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई इसमें शामिल था। अब एसीबी इसकी जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर एसीबी चालान पेश करेगी और कोर्ट नियमानुसार कार्रवाई करेगी। एसीबी इसकी जांच कर रही है। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। ऊपर से नीचे तक सब मिलकर खा रहे थे। अब एसीबी इसकी जांच कर रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से एसीबी चालान पेश करेगी और कोर्ट भी नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है आगे करेगी। सर, बजट आने वाला है, बजट पूर्व बैठक भी है, स्पेशली अगर शिक्षा विभाग कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं, आपकी ओर से किस तरह का जो है सुझाव दिए जा रहे हैं? राजस्थान के पूरे शिक्षा विभाग के विकास का मामला है। ये बजट से पूर्व बताए नहीं जाते। धौलपुर में कांग्रेस ने मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में गांधी पार्क में उपवास और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा योजना गरीब और ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा है और इसके मूल स्वरूप में किसी भी बदलाव को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एआईसीसी और पीसीसी के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो मनरेगा का नाम बदल करके बीबीजी राम जी किया है, उसके उपलक्ष्य में हम ये आंदोलन जनता तक ले जाके जाएंगे। जैसे उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके देश के साथ कठोराघात किया है, ये अपमान नहीं सहेगा मोदी जी। इस उपलक्ष्य में आज हम जिला कांग्रेस कमेटी भी पदाधिकारी गण गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम बैठ के उपवास रखा है हमने। उपवास हमारा प्रतीकात्मक विरोध है और हम मोदी जी आपसे निवेदन करते हैं कि वापस मनरेगा एक्ट जो मूल रूप था उसको लागू किया जाए। बीबीजी राम जी से किसी भी देश के गरीब तबके के मजदूर व्यक्ति का भला नहीं होने वाला है। आप इसको बदलिए और जो मूल रूप है नरेगा का, मनरेगा का, जिसमें महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसमें अहिंसा के प्यारे हैं और हमारे देश और राष्ट्र की आत्मा बसती है, उसको मूल रूप में वापस कर। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NST 9 न्यूज। नमस्कार।